तो आज जो हम आपको बताएंगे कि पहले हमें इस संसार को देखने से पहले हमें हर कुछ अपने भीतर देखना होगा। जैसे कि आज इस ज़माने में आप देख रहे हैं कि बहुत कम ही लोग जो है वो गुरु बनाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि गुरु परंपरा का तो अब जो है लोग उपहास करते हैं और एक दूसरे में कमी निकालने में लगे हुए हैं। तो यह जो जीवन है वह बगैर गुरु के जीवन साध्य नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि आप खुद से कुछ भी करो, मंत्र जप कर लो, तंत्र बना लो, यंत्र बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बगैर गुरु के यह सब आप विफल हो जाएगा। आजकल क्या होड़ मचा हुआ है कि एक बार हल्ला हो गया कि वहाँ जाने से ये हो जाता है, लोग दौड़े दौड़े वहीं पहुँच जाते हैं। एक आशीर्वाद तो मिल जाए, कल हो के तुम्हें करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन में कोई आपको करोड़पति नहीं बना सकता, यह तो एकदम सत्य है। आपको कोई करोड़पति नहीं बना सकता। हाँ, ये छोटे मोटे नज़र दोष वगैरह जो हैं वह तो दूर किया जा सकता है, ऊपरी बला अला दूर किया जा सकता है। आपके ऊपर कोई भारी से भारी भी कोई कलेश है, उसको भी आप शांत कर सकते हैं। अनुष्ठान करके उसको कम किया जा सकता है। जैसे तलवार लगना हो, वहाँ चाकू लग गया, जो चाकू भी न लग के सुई लग गया, लगना जरूर है। वो जो झटका है वो लगेगा, लेकिन आपके जो प्रभु का जो स्मरण है, आपकी जो साधना है, उसके बल पर वह कम हो जाता है। हम एक दूसरे पर अंगुली तो उठा देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि एक अंगुली अगर हम किसी के ऊपर उठाते हैं तो ये 3 अंगुली हमारे खुद के ऊपर होता है। तो इसलिए आप कहेंगे कि अब वो मैं क्या जानूं कि गुरु अच्छा है या नहीं है। तो समस्या ये भी है, लेकिन इस समस्या का निदान भी है कि आपको ये देखने भर से पहले आप जिज्ञासु तो बनो। जब आप जिज्ञासु बनोगे तो आपको कैसे योग करना है और योग के साथ कैसे मंत्र को जोड़ना है, कैसे मंत्र को जोड़ करके आप योग करोगे तो वह मंत्र योग बन जाएगा जो आपको जीवन को बदलेगा। एकदम से आप कोई किताब पढ़ के योगी नहीं बन सकते, एकदम से कोई तंत्र की बुक 2-4 पढ़ के आप तांत्रिक नहीं बन सकते। इसके लिए आपको बराबर जो है समय जो है आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। यह अभ्यास जो आप निरंतर कुछ न कुछ करने का जो आपके अंदर जुनून होगा, वह एक दिन आपको ज़रूर कामयाब बना दे सकता है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप अपने जीवन में निरंतर खुद के अंदर झांकिए, आप अपने खुद के अंदर देखिए कि हमारा कमजोरी क्या है, यही आपको कामयाबी दिला सकता है। आप दूसरे के अंदर कमजोरी झांकोगे तो आप कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हो। हाँ, दूसरे से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी कमी को नहीं। आप रोड पे चलो, कोई कचरा बिखेर के रखा है तो कचरा कौन उठाता है, लेकिन अगर उस कचरे के ढेर में कोई मोती मिल जाए तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह से दुनिया तो हमें बहुत कुछ कहती, लेकिन हमें वही जो हमें ज़रूरत है हमें उसे ले लेना चाहिए। बाकी जो चीज़ कचरा है उसे हम कचरा समझ के उसे हमें छोड़ देना चाहिए। बड़ी विडंबना है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से जो है हम जब 10वीं में पढ़ रहे थे, उसी समय से जब हम सत्संग सुनने जाया करते थे तो वही रटी रटाई वस्तु जो है हमें सुनाया जाता था कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हम भी यही बात बहुत दिनों तक समझते थे कि गुरु तो बहुत जो है जान के बनाना चाहिए और पानी तो छान के पीना चाहिए। लेकिन जब मैं इस पर गहन मंथन किया तो मेरे समझ में आया कि नहीं, ये तो सब गलत है, ये उल्टा समझाते हैं। आपको नाली का पानी अगर हम साफ करके अगर आपको दे तो आप पी लीजिएगा, उसको छान करके देंगे, हम आपके सामने ही देंगे, पी लीजिएगा? नहीं पीजिएगा। ऐसा नहीं ना कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने देख लिया है कि ये नाली का पानी है। तो फिर पानी छान के पीना है तो शुद्ध कैसे हो गया? ठीक है, आपके आँख के रहते हुए, आँख के न देखते हुए कोई कैसे फिल्टर करके, कहाँ का पानी फिल्टर करके आपको दे रहा है, बोतल बंद करके, डब्बा बंद करके, ये तो हम नहीं जानते हैं, तो पी लेते हैं।
लेकिन आपके जानते हुए मैं नाली का पानी अगर छान करके दूंगा, आपके सामने ही उसको फिल्टर करके दूंगा, तो आप नहीं पियोगे। ये सत्य है। और गुरु को कोई नहीं जान सकता। जब आप अभी तक अपने जीवन में अपने आप को नहीं जान पाए तो गुरु को कैसे जान लोगे? इतना आसान तो नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को, गुरु तो छोड़िए, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को आप पूरी तरह से जान लो।